आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते तेरे लोगों के लिए जो दुनिया भर में तेरे वचनों को सुन रहे हैं, जो वचनों को विश्वास योग्यता से सुन रहे हैं। ये लोग तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं, तेरे वचनों पर चलना चाहते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर, इन्हें तू और विश्वास योग्य बना ताकि ये तुझ में आगे बढ़ने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा आज हमारे मनों को प्रकाशित कर, समझ दे और हमारी सहायता कर ताकि हम तेरे वचनों के आज्ञाकारिता में रहने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर, तेरे वचनों को हम पूरी रीति से सुनकर उस पर चलने वाले होंगे, यीशु मसीह के नाम से। जब हम ऐसा करेंगे तो अनंत काल का जीवन हम सबके लिए होगा, यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारी सहायता कर ताकि गंभीरता से हम तेरे वचनों को सुने, उसे समझे और उस पर चलने वाले हो, ताकि हम अपने जीवन से अनंत काल का जीवन जो है उससे हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों में हम गलातियों की किताब से सीख रहे थे। गलातियों पहला अध्याय पहले वाक्य से 16वें वाक्य तक हमने सीखा। आज हम सीखेंगे गलातियों पहला अध्याय 17वें वाक्य से 24वें वाक्य तक। गलातियों पहला अध्याय 17वां वाक्य। और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। 18वां वाक्य। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। 19वां वाक्य। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। 20वां वाक्य। और जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। 21वां वाक्य। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया। 22वां वाक्य। परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी, मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था। 23वां वाक्य। परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था। 24वां वाक्य। और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया था और लोग उस बदलाव को देख पा रहे थे। उन्होंने देखा कि परमेश्वर का अद्भुत हाथ उसके ऊपर है और वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। जिन मसीह लोगों को वो पहले सताता था, उन्हीं लोगों के साथ वो मिलकर के परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। पाप के अंधकार में वो जी रहा था, लेकिन अब वो परमेश्वर की ज्योति में आ चुका था। अब उसका उद्धार हो चुका था। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुराना चरित्र उसके जीवन से दूर हो गया था। वो पूरी तरह से नया बन गया था। पहले उसके जीवन में उसने बहुत सी बुराइयां करी थी, बहुत से दुष्ट काम किए थे, लोगों को सताया था, लेकिन अब उसका जीवन बदल गया तो सब कुछ उसका बदल चुका था।
ये सब बातें हमारे उदाहरण के लिए है, ताकि हम भी इन बातों को सुनकर अपनी पुरानी बातें, अंधकार की बातों को छोड़कर परमेश्वर की ज्योति में प्रवेश कर सके। जब हम यीशु मसीह को अपना हृदय देते हैं, वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलकर ज्योति में लाता है। लोग जो हमें पहले जानते थे, वो देखेंगे कि हमारा जीवन बदल चुका है और वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज का विषय है एक सताने वाले का अनुग्रहकारी प्रचारक में परिवर्तन। एक सताने वाले का अनुग्रहकारी प्रचारक में परिवर्तन। एक सताने वाला प्रचारक बन चुका था। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है वास्तव में परिवर्तित आत्मा की गवाही। वास्तव में परिवर्तित आत्मा की गवाही। दूसरा, एक भरोसेमंद शुद्ध संत की सच्चाई। एक भरोसेमंद शुद्ध संत की सच्चाई। तीसरा भाग, एक शिक्षण मसीह केंद्रित सेवक का परिवर्तन। एक शिक्षण मसीह केंद्रित सेवक का परिवर्तन। पहले भाग में आएंगे वास्तव में परिवर्तित आत्मा की गवाही। गलातियों 1 अध्याय उसका 17वां वाक्य। गलातियों 1 अध्याय 17वां वाक्य। और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। 18वां वाक्य। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। 19वां वाक्य। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गवाही दे रहा था, उन बातों को बता रहा था जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, उसके रूपांतरण और दृढ़ विश्वास का प्रारंभिक समय। उसके रूपांतरण और दृढ़ विश्वास का प्रारंभिक समय। दूसरा, संपर्क और परामर्श का स्पष्ट उद्देश्य। संपर्क और परामर्श का स्पष्ट उद्देश्य। तीसरी बात, मसीह की कलीसिया में स्थापित स्तंभ। मसीह की कलीसिया में स्थापित स्तंभ। जब आप यीशु मसीह को अपना हृदय देते हैं तो प्रारंभ में जो आपके साथ हुआ उन बातों को आप याद करते हैं, किस प्रकार परमेश्वर ने आपको पाप से ज्योति में लेकर आया, किस प्रकार आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर गया था और किस प्रकार परमेश्वर के लोगों के साथ आप संगति रखते थे। जब आप उन प्रारंभिक बातों को सोच रहे हैं जो आपके साथ हुआ, यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या आपका जीवन अभी भी वैसा ही है? पहले की खुशी, आनंद, शांति क्या आपके जीवन में अभी भी है? क्या आपका उद्देश्य वही है कि आपको यीशु मसीह के लिए बहुत से लोगों को जीतना है? पहली बात, उसके रूपांतरण और दृढ़ विश्वास का प्रारंभिक समय। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 20वां वाक्य। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 20वां वाक्य। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। पहले वो लोगों के बीच में झगड़ता था, उन्हें सताता था, लेकिन अब वो यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। जब वो यीशु मसीह को सताता था, यीशु मसीह एक दिन उसके सामने आया और उससे कहा कि हे सौल, तू मुझे क्यों सताता है? तब उसने कहा कि प्रभु, मैं क्या करूं? तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा और सुसमाचार का प्रचार कर। उसने देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है,
और जान गया कि यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदला है, तो वो यीशु मसीह के लिए प्रचार करने लगा। उसी का 21वां वाक्य, और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले आए। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय का 22वां वाक्य, परंतु शाऊल और भी सामती होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया तो वो पूरी रीति से परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर में मजबूत होता गया। उसी का 23वां वाक्य, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली। उसका कार्य इतना असरदायक था, पूरे सामर्थ से वो परमेश्वर के कार्य में जुट गया था। इसी कारण लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए और उसे मार डालना चाहते थे। उसी का 24वां वाक्य, परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई, वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहे थे। इन सब बातों से शाऊल घबराया नहीं। 25वां वाक्य पढ़ेंगे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शहर पनाह पर से लटका कर उतार दिया। क्या आप भी अपने शुरुआत के दिन को याद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था जब आपने यीशु मसीह को अपना हृदय दे दिया था और आपका उद्धार हुआ? उस समय आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। आप पूरी साहस से, पूरे हिम्मत से परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे। क्या आज भी वो सामर्थ, वो अनुग्रह, वो अभिषेक आपके ऊपर है? क्या अभी भी आप परमेश्वर का कार्य पूरे दिल से कर रहे हैं? दूसरी बात, संपर्क और परामर्श का स्पष्ट उद्देश्य। जब शाऊल ने यीशु मसीह को अपनाया, वो पतरस, याकूब जो यीशु मसीह के चेले थे, उनके साथ वो जुड़ गया। हम पढ़ेंगे गलातियों 2 अध्याय उसका 2 वाक्य। गलातियों 2 अध्याय 2 वाक्य, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। यीशु मसीह को अपनाने के बाद यीशु मसीह के वचनों के प्रकाशन के अनुसार वो कहीं भी जा कर के परमेश्वर का कार्य करने के लिए तैयार था। वो अपनी इच्छा से नहीं, लोगों की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की अगुवाई से वो कार्य कर रहा था। उसने ऐसा नहीं कहा कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो बहुत से मुश्किलात और परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ेगा। उन बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करने के लिए निकल पड़ा। लिखा है, उसका जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। यीशु मसीह के वचनों से वो सिखा रहा था किस प्रकार उन्हें अपने पापों का पश्चाताप करना है, किस प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करना है और एक नया जीवन बिताना है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। जो काम वो पहले करता था, पापमय जीवन में वो जी रहा था, उन बातों को छोड़कर वो यीशु मसीह के रास्ते पर चलने लगा।
जिन बातों को वो जानता था वो दूसरों से और भी बातें समझना चाहता था ताकि वो किसी प्रकार भी गलत ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो प्रचार करे। क्या हम भी ऐसा ही करते हैं? क्या हम एक दूसरे से बातचीत करते, एक दूसरे से पूछते हैं कि हमें कैसे प्रचार करना चाहिए, किस प्रकार अपना जीवन बिताना चाहिए? क्या हम भी ऐसे बातों पर ध्यान देते हैं या हम केवल अपनी बातों पर चलते हैं? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है? क्या आपका जीवन ऐसा है? जो सचमुच में स्वर्ग जाना चाहता है उसे परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहना है और एक दूसरे से मिलजुल कर बातों को जानकर आगे बढ़ना ज़रूरी है। हमें जानना ज़रूरी है क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं सही वचन का प्रचार कर रहा हूँ। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हम अंत में प्रतिफल नहीं पाएंगे। हमें चाहिए कि अपने जीवन की जो गलतियाँ हैं, जो कमी घटी है, उन्हें हम सुधारें और एक सही जीवन बिताएं। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 16वां वाक्य पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय 16वां वाक्य कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। तीसरी बात, मसीह की कलीसिया में स्थापित स्तंभ। गलातियों 2 अध्याय उसका 8वां और 9वां वाक्य पढ़ेंगे। गलातियों 2 अध्याय 8वां वाक्य, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। 9वां वाक्य, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिने हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुओं के पास। कलीसिया के जो खंबे थे उनसे भी इन्होंने बातचीत किया ताकि जान सके कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। हमें भी अपने जीवन को जांचना है, क्या हम सही रास्ते पर हैं? जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या परमेश्वर के सामने वो सही है? कलीसिया के भाइयों के साथ उसने कार्य किया और अन्य जातियों के बीच में जाकर भी यीशु मसीह का प्रचार किया। दूसरे भाग में जाएंगे, एक भरोसेमंद शुद्ध संत की सच्चाई। गलातियों 1 अध्याय उसका 20वां वाक्य। गलातियों 1 अध्याय 20वां वाक्य, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। जब सचमुच में हमारा उद्धार होता है तो झूठ हमारे जीवन से चली जाती है। हमारे दिल में जो बातें होती हैं उसके द्वारा हमारा मुंह बोलता है, हम लिखते हैं, सोचते हैं। यीशु मसीह जो हमारे हृदय में है वो जीवन, सत्य और मार्ग है और कोई भी परमेश्वर के पास यीशु मसीह के बिना नहीं आ सकता। इसी कारण हम देखते हैं पौलुस प्रेरित उसकी गवाही में एक भरोसेमंद शुद्ध संत की सच्चाई दिखाई पड़ रही थी। गलातियों 1 अध्याय उसका 21वां वाक्य, इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया। जब से उसका नया जन्म हुआ, जो सच्चाई उसके हृदय में थी, जो शुद्धता उसके हृदय में थी, उन्हीं बातों को लेकर के वो आगे परमेश्वर के कार्य में बढ़ रहा था। किसी वचन में भी मैंने मिलावट नहीं किया।
और जो वचन मुझे परमेश्वर से मिला वही मैंने लोगों को बताया, मैंने उन्हें धोखे में नहीं रखा। जब हम झूठ का सहारा लेकर दूसरों की मदद करना चाहते हैं या दूसरों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उन बातों में हम सफलता नहीं पाएंगे। केवल सच्चाई के द्वारा हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, उन्हें ऊंचा उठा सकते हैं, उन्हें सही रास्ते पर चला सकते हैं। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, स्पष्ट विवेक के साथ मसीह में सत्य कहना। स्पष्ट विवेक के साथ मसीह में सत्य कहना। दूसरी बात, कायरतापूर्ण समझौता किए बिना मसीह की तरह सत्य के लिए खड़े रहना। कायरतापूर्ण समझौता किए बिना मसीह की तरह सत्य के लिए खड़े रहना। तीसरी बात, भ्रष्ट बातचीत के बिना मसीह की सच्चाई को साझा करना। भ्रष्ट बातचीत के बिना मसीह की सच्चाई को साझा करना। पहली बात, स्पष्ट विवेक के साथ मसीह में सत्य कहना। जिस प्रकार हमने गलातियों 1 अध्याय उसके 20वें वाक्य में देखा कि जो कुछ मैं लिखता हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ, वो बातें झूठी नहीं हैं। जहाँ कहीं भी वो जाता था, जो कुछ वो करता था, कहता था, हर समय उसे एक बात की ध्यान रहती थी कि परमेश्वर उसके बीच में उपस्थित है। कई लोग अपने परमेश्वर को कलीसिया में ही छोड़ करके चले जाते हैं और जब वो बाहर जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनकी बातें नहीं सुन रहा है। जो वो काम कर रहे हैं परमेश्वर देख नहीं पा रहा है, उसका लेखा परमेश्वर लिख नहीं रहा है, ऐसी बातें लोग सोचते हैं। लेकिन पौलुस जानता था जहाँ कहीं भी वो जाता है, समाज में, लोगों के बीच में, कलीसिया में, बंदीगृह में, हर जगह परमेश्वर उसके साथ था और जो कुछ वो करता, कहता, बोलता था, वो सब बातें परमेश्वर उसकी सुन रहा था। रोमियो 9वां अध्याय उसका पहला वाक्य। रोमियो 9वां अध्याय पहला वाक्य, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। अगर कोई झूठ बोलना चाहता है तो वो मसीह में नहीं है। उसे मसीह से बाहर रहकर वाले जीवन में ही वो झूठ बोल पाएगा। किसी ने यीशु मसीह को अपनाया, बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के साथ अगर वो जी रहा है तो वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप मसीह में हैं तो सच्चाई आप में होनी चाहिए, क्योंकि मसीह खुद सच्चा है। इसी प्रकार हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें जीना है। जब हम लगातार झूठ में बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा हम में नहीं होती और हमारी आत्मा एक मरी हुई दशा में होती है। पवित्र आत्मा हमसे पूछेगा, क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या आप सच्चाई में जी रहे हैं? कई बार कुछ पाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हम मसीह के हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी प्रार्थना है कि हमारा भी पौलुस के समान स्वभाव होगा, जहाँ वो कभी झूठ नहीं बोलता था। दूसरी बात, कायरतापूर्ण समझौता किए बिना मसीह की तरह सत्य के लिए खड़े रहना। पूरा संसार शैतान के बंधन में है, सब जगह धोखा हो रहा है। लोग चाहते हैं कि आप भी बुराई का साथ दें, उनके साथ समझौता करें। जो झूठ वो बोल रहे हैं, झूठा जीवन जी रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम उन्हें छिपा ले, वही उनका जीवन है और वो चाहते हैं कि हम भी उन्हीं के समान जिए।
वो चाहते हैं कि जिस प्रकार वो झूठ बोलते हैं उसी प्रकार हम भी उनके साथ मिल कर के झूठ बोले। ऐसे लोग नहीं चाहते कि कोई उन्हें सुधारना चाहे या उनकी झूठ को दूसरों तक पहुंचाए। वो चाहते हैं कि वो ऐसे ही जिए, उसमें उन्हें आनंद मिलता है। लेकिन अगर वो अपना जीवन ऐसे ही जीते रहेंगे तो अंत में वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि झूठ बोलने वाले स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। पौलुस ने कहा, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। अगर हम सच्ची बात बोलते हैं और बंदीगृह में डाले जाते हैं तो हमें चिंता नहीं करना, क्योंकि वो थोड़े दिनों की बात है। जो कुछ हमारे साथ इस संसार में होता है वो एक इतिहास की बात बन जाती है। वो एक कहानी है जिसका अंत हो जाएगा, लेकिन हमें भविष्य के बारे में सोचना है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। जिन बातों को अभी हम देख रहे हैं वो थोड़े समय के लिए है। हमें भविष्य की ओर ध्यान देना है, क्योंकि वो हमेशा के लिए हमारे साथ होंगे। ऐसी भविष्य की बातें जिन्हें अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, हमें उन पर ध्यान देना है। मेरी प्रार्थना है हमारा जीवन भी ऐसा ही होगा। झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, हमें धर्मी होना है और उसी में हमें जीना है। अगर हम सच्चाई पर खड़े होते हैं तो हमें झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। मसीह के समान हम सत्य पर खड़े रहेंगे। मत्ती 22वां अध्याय उसका 16वां वाक्य पढ़ेंगे। मत्ती 22वां अध्याय 16वां वाक्य। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इस प्रकार हमारा जीवन मसीह के समान होना चाहिए। ये लोग यीशु मसीह के बारे में जानते थे कि वो सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। क्या हमारे बारे में भी लोग ऐसा कह सकते हैं? वे लोग यीशु के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन जो बातें परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में लिखी थी वो बातें पूरी हुई। फारसी और सादुसी उन बातों को बदल नहीं पाए। तीसरी बात, भ्रष्ट बातचीत के बिना मसीह की सच्चाई को साझा करना। भ्रष्ट बातचीत के बिना मसीह की सच्चाई को साझा करना। हमें परमेश्वर की सच्ची बातें दूसरों तक पहुंचाना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है, लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। इफिसियों 4 अध्याय के 21वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 21वां वाक्य। वरन तुमने सचमुच उसी को सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। अगर हमने सचमुच में यीशु मसीह के वचनों को सुना है, क्योंकि यीशु मसीह हर समय सत्य की बातें कहता था और वही वो सिखाता था। हम भी जब यीशु मसीह के वचनों को जो सत्य है सुनते हैं, उसे हम सीखते हैं और उस पर हम चलते भी हैं। वचन में हमें अलग अलग बातें सिखाई जाती है। जिस प्रकार विवाह के बारे में है कि एक पति का एक पत्नी होनी चाहिए, हमें ऐसे सिखाया गया है तो हमें उसी प्रकार जीना भी है। अगर हमारी धार्मिकता सादुसी और फरीसियों से बढ़कर के नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के पीछे रहते हैं, ऐसे लोग तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, इसलिए हमें सच्चाई में बने रहना है। जिस प्रकार नूह के समय में बाढ़ आई और उन्हें पता भी नहीं चला, एकदम से
वो उसमें डूब गए थे। इसी प्रकार जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, अगर हम सच्चाई में नहीं हैं, हम अपने आप को तैयार नहीं रखते, तो हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का पुत्र कभी भी, रात या दिन, कभी भी वो आ सकता है। जो सच्चाई की बातें परमेश्वर के वचनों से आपको सिखाया गया है, हमें उसमें बने रहना है, ताकि हम अंत तक परमेश्वर में विश्वास योग्य हो और सच्चाई में जिए और स्वर्ग जा सके। इफिसियों 4 अध्याय का 22वां वाक्य पढ़ेंगे कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। 23वां वाक्य, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 24वां वाक्य, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। 25वां वाक्य, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तीसरे भाग में आएंगे एक शिक्षण मसीह केंद्रित सेवक का परिवर्तन। गलातियों 1 अध्याय उसके 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 1 अध्याय 22वां वाक्य, परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी, मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था, वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था। 24वां वाक्य, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो छिपी हुई है। किसी का उद्धार होता है, लोग उसके बारे में सुनते हैं। अच्छे काम हो, बुरे काम हो, जो कुछ हम करते हैं, लोग उसके बारे में सुनते हैं। पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने उसके बारे में कई सालों से नहीं सुना, लेकिन अब जब उसका जीवन परिवर्तित हो गया, तो लोग उसके बारे में सुन रहे थे। कहने लगे, ये वही व्यक्ति है जो पहले हमें सताता था, अब इसका जीवन बदल चुका है। अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था। और लिखा है कि मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। उसके जीवन को देख करके वो शर्मिंदा नहीं हुए, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। मेरी प्रार्थना है, हमारा जीवन एक शर्मिंदगी का जीवन नहीं होगा। हमारे जीवन के कारण हमारे माता पिता दुखी नहीं होंगे। हमारे जीवन को देख करके लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर महान है जिसने इस व्यक्ति का जीवन बदला है, और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। मेरी प्रार्थना है, हमारे जीवन के द्वारा भी लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले होंगे, यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, एक स्पष्ट निर्विवाद रूपांतरण। एक स्पष्ट निर्विवाद रूपांतरण। दूसरी बात, एक शुद्ध अविनाशी विवेक। एक शुद्ध अविनाशी विवेक। तीसरी बात, एक अविनाशी समर्पित शुद्ध हृदय। एक अविनाशी समर्पित शुद्ध हृदय। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, उसने कहा, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने वो दौड़ पूरी कर ली है, और मेरे लिए एक मुकुट स्वर्ग में है। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है
मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जब से पौलुस ने यीशु मसीह को अपनाया, उसका उद्धार हुआ। उसके मृत्यु तक वो लगातार यीशु मसीह में बना रहा और उसकी सेवा करता रहा। कोई भी उसके समर्पण को नाश नहीं कर पाया। पहली बात हम देखेंगे एक स्पष्ट निर्विवाद रूपांतरण। गलातियों पहले अध्याय के 22वें वाक्य में हमने पहले ही पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 20वां वाक्य। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 20वां वाक्य। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। पहले जो वो करता था और बोलता था, उससे बहुत ही अलग बात वो अब कहने लगा। उसका जीवन पूरी रीति से बदल चुका था। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9वां वाक्य। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। उसी का 11वां वाक्य। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो उसका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। हम में से कई ऐसे थे जो पाप में पड़े हुए थे। पाप का स्वभाव हम में था, लेकिन जब यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हुई, यीशु मसीह ने हमारे जीवन को पूरी रीति से बदलकर हमारा उद्धार किया। पहले हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते थे, लेकिन अब जब यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, हम पूरी रीति से बदल गए हैं और स्वर्ग राज्य के वारिस बन गए हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों को शुद्ध किया, हमारे पापों को मिटा दिया और पूरी रीति से हमें शुद्ध कर दिया। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। रोमियो 6 अध्याय उसका 22वां वाक्य। रोमियो 6 अध्याय 22वां वाक्य। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। अब हम शरीर के दास्तव में नहीं होते, अपने आप के दास्तव में नहीं होते, लेकिन अब हम परमेश्वर के दास बनकर एक पवित्रताई का जीवन बिताते हैं। अब हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। दूसरी बात, एक शुद्ध अविनाशी विवेक। भजन संहिता 51 का 6 वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 उसका 6 वाक्य। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। 7वां वाक्य। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। जब हम परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में सच्चाई की बातें आती हैं। हम कोई गलत काम करना नहीं चाहते हैं। लिखा है मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब ज्ञान की बातें नहीं हैं।
जब हम दूसरों को धोखा देते हैं, उससे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जब हमारे जीवन में सच्चाई होती है, परमेश्वर की शांति, खुशी हमारे जीवन में बनी रहती है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 5वां वाक्य। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 5वां वाक्य। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तीसरी बात, एक अविनाशी समर्पित शुद्ध हृदय। एक अविनाशी समर्पित शुद्ध हृदय। हम पौलुस को देखते हैं, अंत तक उसने अपना हृदय समर्पित कर रखा था और एक शुद्ध जीवन बिताता था, क्योंकि यीशु मसीह का वचन उसके हृदय में था। जो अंत तक परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहेगा, उस पर चलेगा, उसका उद्धार होगा। हमें परमेश्वर के रास्ते से पीछे नहीं हटना है। अगर हम हटते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। जो अपने उद्धार से पीछे हट जाते हैं, वो नाश की ओर जाते हैं। गलातियों पहला अध्याय 23वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों पहला अध्याय 23वां वाक्य। परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था, वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। सताव में, मुश्किलात में, जब वो बंधन में था, हर समय वो यीशु मसीह के वचन का प्रचार करता रहा। झूठे लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, लेकिन फिर भी वो उनमें से निकलकर वचन का प्रचार करता रहा। उसने अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित कर दिया था। यही परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते, अपना उद्धार पाते हैं, अपने पुराने जीवन को छोड़कर हमें एक नए जीवन में प्रवेश करना है और हमें एक जैवन जीवन बिताना है, जिसमें हर समय हम समर्पित होकर परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहे। अपने जीवन के सफ़र में हम ठंडे नहीं पड़ेंगे, हम निराश नहीं होंगे, हम अंधेरे में नहीं जाएंगे, लेकिन हम अंत तक परमेश्वर की ज्योति में बने रहेंगे और उसके कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे। हर समय हम उसके लिए चमकते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है, जो अनुग्रह पौलुस को मिला वो हमें भी मिले, ताकि हम भी उसके समान परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे। हम निराश नहीं होंगे, ठंडे नहीं पड़ जाएंगे, अंधेरे में नहीं जाएंगे, संसार में पीछे नहीं हटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम कहे वही अनुग्रह परमेश्वर मुझे भी देगा। अय्यूब 17वें अध्याय का 9वां वाक्य। अय्यूब 17वां अध्याय उसका 9वां वाक्य। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामत पर सामत पाते जाएंगे। अगर हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के वचनों से हमने सच्चाई की बातें सीखी हैं, तो हम उसे पकड़े रहेंगे, हम उन वचनों को नहीं छोड़ेंगे। एक धर्मी जन उस सही रास्ते को पकड़े रहेगा और उसका हृदय, उसके हाथ हर समय शुद्ध रहेंगे। वो अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करेगा। जब हम सच्चाई में चलते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर सच्चाई में है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं और सच्चाई में जीते हैं। और यीशु मसीह का लहू, जो परमेश्वर का पुत्र है, हमारे हर पापों से हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? वो ही चढ़ेगा जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके हाथ धुले हुए हैं।
जिसका हृदय पूरी रीति से शुद्ध है और वो संसार और संसार की बातों पर नहीं जाता है। जो पूरी तरह से शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके हाथ शुद्ध है, उसमें कोई पाप नहीं, वो परमेश्वर में सामत पाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आप कभी भी निराश नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, लेकिन सामत पाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। संसार की बातों से आप समझौता नहीं करेंगे। परमेश्वर के रास्ते से आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। अपने समर्पित जीवन से आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। सामत पाते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।